Welcome friends, welcome to ANG Learning. Today we are going to start our computer basic program. We will start our computer basic program from the beginning. Before we start, I would like to request you all please subscribe my channel and watch this video till the end. And also please like this video. Why do we learn computer? Purpose can be different from each and every individual. लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे जो आपका ANG लर्निंग का वॉलपेपर है, ये जो एरिया होता है पूरे कंप्यूटर का, ये जो पूरा बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको वाइट सा, ये जो स्क्रीन मेरा कर्सर देख सकते हैं आप, ये पूरा एरिया, ये सारा एरिया आपका डेस्कटॉप कहलाता है कंप्यूटर के अंदर। और ये डेस्कटॉप पे जो आपका वॉलपेपर होता है, जैसा कि आप ANG लर्निंग देख रहे हैं, ये DP कहलाया जाता है। इसे DP कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह पे DP होता है ना, और ये जो आप छोटे छोटे आइकन देख पा रहे हैं, इसे आप आइकन कहेंगे। ये आइकन आपके सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं, अलग अलग पैकेज के हो सकते हैं। और नीचे जो आप ये ब्लू पट्टी देख रहे हैं, ये लंबी सी लाइट ब्लू पट्टी, इसे आप टास्क बार कहेंगे। क्या कहेंगे? टास्क बार। हम इसे टास्क बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी हम टास्क करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो इस पर हम आसानी से पिन कर सकते हैं, मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे सिस्टम में ये टैली का यूज़ ज़्यादा होता है, तो मैंने इसे ऐड कर रखा है टास्क बार। गूगल क्रोम है, इसका मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसे मैंने पिन कर रखा है। अब जैसे मेरे को अभी आने वाले टाइम पे मान लो कि एनीडेस्क का यूज़ करना है, मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा एनीडेस्क को, तो मैं इसे सिंपली इसे उठाऊँगा, यहाँ से माउस से क्लिक करके सीधे इसे उठा के नीचे आपको ये ब्लू पट्टी पे लगा दूँगा। मुझसे पूछेगा पिन टू टास्क बार, ओके मैंने कर दिया, इसे वहाँ छोड़ दिया, तो ये भी पिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ना, सो आई कैन ईज़िली यूज़ दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड द टास्क बार नाउ। अब आप देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट का सिंबल है। ये हम जब भी कुछ हमें नया पैकेज, कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम खोलना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो आप रिसेंट में यूज़ करेंगे या जो यूज़ करते हैं, वो पहले ऊपर आपको यहाँ शो होगा। जैसे आपको एक्सेल का शो हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे, फिर आप और कोई प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। You can choose your program as per requirement. आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी खोल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, जो भी आप फाइल सेव करते हैं वर्ड या एक्सेल वगैरह की, और आप यहाँ से पिक्चर्स खोल सकते हैं और म्यूज़िक खोल सकते हैं, या जो आपकी लाइब्रेरी में सेव होगा म्यूजिक लाइब्रेरी में। आप यहाँ से डायरेक्ट माई कंप्यूटर भी खोल सकते हैं और कंट्रोल पैनल भी खोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आसानी से खोल सकते हैं। चलिए आप कुछ और डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। आपका जो माउस होता है, उसमें आपने देखा होगा, आपको जिन्होंने यूज़ किया है उनको पता है कि दो तरह की क्लिक होती है। एक राइट क्लिक होती है, एक लेफ़्ट क्लिक होती है। जो आपका राइट क्लिक होता है वो स्पेशल ऑप्शंस के लिए होता है, और जो आपका लेफ़्ट क्लिक होता है नॉर्मल, उससे हम सिलेक्शन का काम करते हैं। जैसे कोई भी ऐप खोलना हो मुझे, तो मैं सीधे लेफ़्ट क्लिक से डबल क्लिक करके आसानी से वो ऐप खोल सकता हूँ। और जैसे मुझे कोई स्पेशल ऑप्शन चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो या कोई भी स्क्रीन हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर खोला, अब मुझे इसमें लेफ़्ट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, जैसे पिक्चर के साथ कुछ करना हो, तो मैं यहाँ पे देखो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से ये ऑप्शंस आ गए, ओपन विद, सेट एज बैकग्राउंड। जो मुझे ऑप्शन चाहिए मैं यहाँ से उसे चूज़ कर सकूँगा। इसको डिलीट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और जैसे कि अब हमारा ये डेस्कटॉप खुल गया। अब इस डेस्कटॉप पे भी हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन हो जो हमें दिखना हो, तो हम राइट क्लिक की सहायता से उसे भी खोल सकते हैं। जैसे इस पिक्चर बदलना है, जैसे ANG लर्निंग है, इसके बदले कोई और पिक्चर लगाना, या अलग अलग तरह के इससे जुड़े हुए ऑप्शंस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ मैं ऑप्शन देखता हूँ व्यू के अंदर वो सारे ऑप्शन आते हैं आपके, जो कि
व्यू से रिलेटेड हो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है व्यू के अंदर देखना। जैसे मैंने लार्ज आइकन पे क्लिक किया तो आइकन्स लार्ज हो गए। इसी तरह से मैं मीडियम पे अगर क्लिक करूँगा तो आपके आइकन मीडियम हो जाएंगे। चलो देखते हैं। और ये हम यहाँ पे मीडियम आइकन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मीडियम हो गया। इसी तरह से अगर मैं स्मॉल आइकन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये आइकन स्मॉल हो जाएंगे, ये देखिए स्मॉल हो गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारा शॉर्ट बाय क्या होता है? कोई भी चीज़ हम शॉर्ट करना कैटेगरी के हिसाब से। अब इसमें क्या क्या कैटेगरी है ये देखते हैं। शॉर्ट बाय डेट, नेम, साइज़, आइटम। तो हम इसे इन तरीक़ों से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम पे किया, जैसे ही मैंने नेम पे क्लिक किया तो आपका ये नेम वाइज शॉर्ट हो गया आइकन। इसी तरह से अगर मैं डेट मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो डेट के हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। अब मैंने साइज़ पे किया अभी क्लिक, तो अब ये साइज़ वाइज अरेंज हो जाएगा। ये सारे डेस्कटॉप आइकन सब साइज़ वाइज अरेंज हो जाएंगे। आइटम टाइप पे क्लिक करूँगा तो सारे आइकन आइटम वाइज हो जाएंगे अरेंज। इसी प्रकार अगर मैं डेट मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये डेट के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। होप आप लोग समझ गए होंगे, शॉर्ट करना आ गया होगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगला ऑप्शन है हमारा रेफ़रेश करना। ये सिस्टम को रिफ़्रेश करता है। जैसे आपको वेटिंग आ रही है बहुत देर से या कोई सॉफ्टवेयर नहीं रन करा तो आप रेफ़रेश कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका न्यू का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे आप कोई भी नई फाइल, कोई भी नया प्रोग्राम डेस्कटॉप पे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर है, आप फ़ोल्डर को लॉन्च कर सकते हैं। फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपने फ़ाइलों को सेव करते हैं। इसी तरह से नीचे दिख रहा है आपको वर्ड का प्रोग्राम, एक्सेल का प्रोग्राम, कुछ भी आप न्यू कमांड के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको और बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे अनडू, डिलीट, ग्रो, ग्राफिक ऑप्शन। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको गैजेट दिख रहा है, ये विंडोज़ 7 में पाया जाता है। ये एक तरह से सब ऐप है। इसे आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको जैसे कैलेंडर लेना हो या घड़ी लेना हो तो ये गैजेट में आपको शो होगा। और ये आप अपने सिस्टम में जरूर चेक करना, बहुत ही मज़ेदार है। और ये विंडोज़ 7 का है। हो सकता है आपके पास विंडो 8 हो या प्रीवियस हो तो आपको हो सकता है ये ऑप्शन ना भी मिले। अब हम देखेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन। ये आपकी विंडो एक्सपी, विंडोज़ 7 और लेटेस्ट विंडो में अलग अलग होता है। इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने डेस्कटॉप की पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, नई नई थीम लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे डेस्कटॉप पे एक ये अनसेट थीम दिख रहा है एंजल लर्निंग का। अब मैंने जैसे यहाँ पे विंडोज़ 7 पर क्लिक करूँगा तो ये विंडोज़ 7 की इमेज लग जाएगी। यहाँ पे मेरे अलग अलग थीम भी है। यहाँ पे आप लैंडस्केप थीम देख सकते हैं और ये वेरियस सीन्स देख सकते हैं, नेचर का देख सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके अलग अलग थीम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गेट मोर थीम्स पे क्लिक करना होगा और आप सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होके नई थीम डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेस्कटॉप इज़। मैं आप लोग को एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अच्छा सीखेंगे। Thanks for watching. Please share and subscribe our channel to support us.